अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एएस लेवल का लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। उसका सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बुक के बारे में बता दूं। जो बुक हम यूज़ करेंगे वो होगी प्योर मैथमेटिक्स 1 की, ब्लू कलर का उसका मेन टाइटल पेज है। और अगर आप किसी के पास बुक नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो बुक ले लें, और ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, फ़िज़िकली बुक लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल है, जिस तरह मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी बताया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। अब क्वाड्रेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है। ओ लेवल्स में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करते रहे हैं। ओ लेवल्स में भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा है। ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग की है। ओ लेवल्स के अंदर क्वाड्रेटिक ग्राफ्स भी आप लोगों ने किए हैं। तो पहले थोड़ा सा छोटा सा जल्दी से जो ओ लेवल्स का था मिड टर्म ब्रेकिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको ज़रा हम जल्दी से देख लेते हैं, ताकि जो लोग भूल गए हैं, जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं, उनको भी ये चीज़ रिवाइज हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एक्स स्क्वायर की टर्म होती है प्लस एक एक्स की टर्म होती है और एक सिंपल कांस्टेंट होता है, जो कि इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया इक्वल्स टू ज़ीरो। और हर बार हम इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वेट क्यों करते हैं, ये भी इंशाल्लाह लेटर इन दिस चैप्टर हम जाके डिस्कस करेंगे। अब हमें दो नंबर्स चाहिए। दो नंबर्स कौन से चाहिए? ऐसे दो नंबर्स कि उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, सॉरी, और प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स होना आपके पास ज़रूरी हैं, और मिडल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, इस वजह से इसको मिड टर्म ब्रेकिंग कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स 0। अब ये देखें, 5 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं, अगर 5 में 3 को प्लस करें तो 8 बनता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए। हम पहली दो टर्म्स के गिर्द और सेकेंड टू टर्म्स के गिर्द ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में से x कॉमन लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 5 प्लस एज इट इज़ 3 कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में से 3 कॉमन लिया, हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 5 इक्वल्स 0। अब x प्लस 3 एक दफ़ा लिख लिया ब्रैकेट में, और जो x प्लस 5 वाली रिपीट ब्रैकेट है उसको भी हमने एक बार लिख लिया, और ये भी इक्वेट हो जाता है ज़ीरो के इक्वेट होने के बाद अब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी हम ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल्स 0। यहाँ से x का आंसर आ गया -3, और यहाँ से x का आंसर आ गया -5। अब अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए कि जिसको मिड टर्म ब्रेकिंग जिसकी आप ना कर सकें, आपको दो नंबर्स ऐसे आपको नहीं मिल रहे कि जिनको आप प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म आ जाए, या ऐसे दो नंबर्स होल नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करें, वो पॉइंट्स में बात जा रही है, तो इस तरह के सिनेरियोस के अंदर जो ओ लेवल्स का पार्ट था वो हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें या मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ करें, दोनों तरीक़ों से आंसर आपका सेम आएगा। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, क्या हमारे पास आंसर x इक्वल टू -3 और -5 आता है या नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहले हम चीज़ जो देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, a, b और c। तो a जो वैल्यू होती है वो हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होता है, x स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कौन सी होती है? जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 8, और c की वैल्यू वो होती है जो एक कांस्टेंट होता है। अब a भी आ गया हमारे पास, b भी आ गया और c भी आ गया। अब इसको हम पुट करते हैं
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू है 8, तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है 15 होल डिवाइड बाय 2a, और a की वैल्यू है हमारे पास 1। अच्छा, एक चीज़ कैलकुलेशन एरर्स से बचने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, अभी तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी पॉजिटिव के अंदर, जब यहाँ पे माइनस आ जाता है ना वैल्यूज़ के साथ, तो अक्सर स्टूडेंट कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, कैलकुलेट करते हुए मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए ब्रैकेट्स के अंदर मैं उनको लिखना रिकमेंड करता हूँ ताकि कैलकुलेशन के एरर से हम बच जाएँ। भाई एक तो होता है ना कि क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हमने मार्क्स लूज़ कर दिए एग्ज़ाम में, अब क्वेश्चन भी आता था और कैलकुलेशन एरर भी कौन सा प्लस माइनस का एरर करके अगर हमने मार्क्स लूज़ कर दिए तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है ना अपने साथ। अब -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाता है 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 60 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। अब -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 60 इज 4 डिवाइड बाय 2, और अंडर रूट 4 का आंसर आता है -8 प्लस माइनस 2 ओवर 2। अब यहाँ पे इधर हमारे पास इसके आंसर्स आएंगे दो आंसर्स। कैसे? ये जो प्लस माइनस है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। -8 प्लस 2 ओवर 2 एंड -8 माइनस 2 ओवर 2। -8 प्लस 2 -6, -6 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाता है -3। -8 माइनस 2 -10, -10 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाता है -5। -10 और -5 हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ -5 और -3, सॉरी मैंने -10 तो नहीं बोल दिया, माय बैड। x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -5, और ये भी x के दो आंसर्स हैं, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -5। मैं जस्ट एक मिनट साइड वाली ये विंडो बंद कर दूँ यार, शोर उड़ा रहा है बाहर से। तो गैस ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक चीज़ और जहन में आई, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल 4 का अंडर रूट लिया तो अब हम आंसर लिखते हैं +-2, या अंडर रूट हमने लिया 9 का तो आंसर लिख दिया +-3। हम ये प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन ओ लेवल्स में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही लेके चलते थे, बट अब ए लेवल्स के अंदर हमने ऐसे नहीं करना। ए लेवल्स के अंदर हमने दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। दोनों वैल्यूज़ को क्यों कंसिडर करना है और ये प्लस माइनस का साइन क्यों आता है साथ? आसान सा कॉन्सेप्ट समझ लें। 4 एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर आया -2 और उसका स्क्वायर, और एक नंबर था +2 और उसका स्क्वायर। अब इन दोनों का आंसर क्या है? -2 का स्क्वायर भी आंसर आता है 4, +2 का स्क्वायर भी लें तो आंसर आता है 4। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर है 9 और यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है -3 का स्क्वायर और एक है +3 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर आंसर आता है 9, +3 का स्क्वायर आंसर आता है 9। तो जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि ये जो 9 था ये -3 का स्क्वायर होकर 9 बना था या +3 का स्क्वायर होकर 9 बना था। तो उसके लिए हम प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज़ लेते हैं। अब उन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू तो करेक्ट होगी ना, समटाइम्स दोनों भी करेक्ट होती हैं, कोई एक तो करेक्ट होगी। तो वो वैल्यू कैसे पता लगेगी कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है या नहीं? वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी चैप्टर के अंदर हम फर्दर आगे जाके क्वेश्चंस उस तरह के देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाया करेगा कि क्या हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी थी या हमें नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी थी या हमें दोनों वैल्यूज़ ही लेनी थी।
ये था ओ लेवल्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब थोड़ी सी अगर कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, अब ये कॉन्सेप्ट आता है ए लेवल्स के अंदर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझना है, उसकी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह वो इस चैप्टर में भी यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बताने लगा हूँ A2 के अंदर भी बेशुमार चैप्टर्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम करने लगे हैं यूज़ होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वेशन आ जाती है आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स 0। एक्स टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स 0। सॉल्व करें, x की वैल्यूज बताएं, x के क्या आंसर्स आ रहे हैं? एक्स टू पावर 4 आ गया। ये क्या, ऐसे तो हमने नहीं देखा। आसान सी चीज़ है, टेंशन नहीं लेनी, चीज़ समझ लो पहले। समझने वाला क्या है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हम इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए एक चीज़ याद रख लो, एक चीज़ समझ लो। रीअरेंज करने के बाद सबसे पहले x की बड़ी वाली पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर और फिर उसके बाद कांस्टेंट, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी पावर x की, फिर एक x की छोटी पावर मतलब x की पावर 1, फिर एक कांस्टेंट। यहाँ पे देखो x की सबसे बड़ी पावर, x की एक छोटी पावर और यहाँ पे एक कांस्टेंट। पहले ये तीन चीज़ें पूरी होगी। अगर इसके अलावा और कोई टर्म्स बीच में आ जाती हैं तो या तो पहले उसको सॉल्व कर लें और तीन टर्म्स बनाएं। अगर तीन टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स बनी हैं तो फिर आप इसको सॉल्व इस तरीके से नहीं कर सकेंगे, उसका और तरीका होगा। तो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो इसी तरह 3 टर्म्स तक ही है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, यहाँ x की पावर क्या है? 1। तो 2 1 का डबल या 1 2 का हाफ। इससे ये हमने डिड्यूस किया कि यार अच्छा, जो पहला x है ना उसकी पावर हमेशा डबल होगी दूसरे वाले x से। यहाँ पे देखो, पहले x की पावर क्या है? 4, दूसरी x की पावर क्या है? 2। तो मतलब ये कि जो पहले x की पावर है वो डबल है दूसरे वाले x से। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म के अंदर, स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। कैसे करेंगे? लेट्स अज्यूम x स्क्वायर इक्वल्स y। मैंने x स्क्वायर को अज्यूम कर लिया y, ठीक हो गया। अगर x स्क्वायर को y अज्यूम कर लिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि x की पावर 4 क्या हो जाएगी? y स्क्वायर। x की पावर डबल होगी तो y की पावर भी डबल हो गई। अब हम इस इक्वेशन को y स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को y स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल्स 0। x टू पावर 4 की जगह y स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह y जो हमने चीज़ लिख दी, y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग फर्दर कर लेंगे। दो नंबर्स चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आ जाए। तो मैं दो नंबर्स कौन से होंगे? y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इक्वल्स 0। पहले दो टर्म्स के गिर्द ब्रैकेट लगा लिए और सेकंड दो टर्म्स के गिर्द हमने ब्रैकेट लगा ली। पहली ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले सकते हैं? y कॉमन ले लिया और y माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लिया इस ब्रैकेट में से, और ये x क्यों लिख दिया मैंने? y माइनस 9 इक्वल्स 0। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने -4 कॉमन ले लिया। -4 के जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो एक हमारे पास आ जाता है y माइनस 4 और एक हमारे पास आ जाता है y माइनस 9 इक्वल्स 0। तो y का एक आंसर आ गया 4 और y का एक आंसर आ गया 9। क्या बात है, ये आंसर आ गया फाइनल हमारा? नहीं, आंसर नहीं है, क्योंकि हमने y तो एज्यूम किया हुआ है। असल वैल्यू y तो नहीं थी ना, असल वेरिएबल हमारे पास y तो नहीं था। असल वेरिएबल क्या था हमारे पास? x स्क्वायर था। तो हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस y
विद एक्स स्क्वायर। हमने रिप्लेस कर दिया किसको, y को किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 और यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9, दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो यहाँ पे एक एक्स का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 और यहाँ पे एक एक्स का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के कितने आंसर्स आ गए हमारे पास एक्स के 4 आंसर्स आए, +2 -2 +3 -3। और ये चीज़ याद रख लें, यहाँ से एक चीज़ और समझ लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2 आंसर्स आए, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी x के 3 आंसर्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की पावर 4 है तो यहाँ पर x के कितने आंसर्स आएंगे, 4 आंसर्स आएंगे। और ये इक्वेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट लाजमी नहीं है कि x स्क्वायर और x4 हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ छोटी छोटी, और ये फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हो जाएगा, आप लोग सॉल्व भी कर लेना उसको। वो एग्जांपल्स क्या, अगर मैं कह देता हूँ यहीं पे x⁻6 प्लस माइनस 13x³ प्लस 36 इक्वल 0, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये x⁻6 है, क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो x है उसकी पावर, एक तो 3 टर्म्स, पहली बात। दूसरी बात, पहला जो x है उसकी पावर डबल है सेकंड वाले x से, या सेकंड वाले x की पावर हाफ है पहले वाले x से, x की पावर 6 और x की पावर क्यूब। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे x³ इक्वल्स y एंड x³ व्हेन x³ इक्वल्स y, तो इसका मतलब ये हुआ x की पावर 6 इक्वल्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल, एक ज़रा टफ एग्जांपल थोड़ा सा, अगर कह देते हैं x माइनस 13 अंडर रूट ऑफ x प्लस 36 इक्वल्स 0। अब यहां पर क्या, ये जो x है, अब इसको पावर की फॉर्म के अंदर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या ये जो x की पावर है यहाँ पे 1 और यहाँ x की पावर है 1/2। नॉर्मली ओ लेवल से जब स्टूडेंट्स आते हैं, जो मेरे ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ये चीज़ सिखा देता होता हूँ, लेकिन जो नॉर्मली स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं पता होता कि अंडर रूट की पावर क्या होती है। जब अंडर रूट की फॉर्म होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x-13, और ये जो x अगर पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/2 प्लस 36 इक्वल्स 0। अब जब ये पावर 1/2 है और ये पावर यहाँ पर क्या थी, 1, अभी भी पावर यहाँ पे डबल है, यहाँ हाफ, 1/2 का डबल करें तो 1 बनता है ना, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक होगी, यहाँ तक बात उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी होगी। आज असल में काफ़ी ह्यूमिड वेदर हो चुका है, गर्मी काफ़ी हो गई, खैर पसीना ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आगे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या A2 के चैप्टर्स के अंदर कैसे यूज़ होगा, तो हम इंशाल्लाह वो जैसे जैसे वो चैप्टर्स करते जाएंगे वैसे वैसे उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब जब यहाँ पे पावर आई 1/2, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के रूट्स होते हैं, उनकी किस तरह की पावर्स चल रही होती हैं। तो अब हम उन पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करने लगे हैं किनकी, पावर्स की। अब हम डिस्कस करते हैं पावर्स को। पावर्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर्स को डिस्कस करना, कि आपको पता होना चाहिए कि किस रूट को अगर हम पावर्स की फॉर्म में लिखें तो उसकी पावर क्या होती है। पहली चीज़ नॉर्मल, कि जो भी एक नंबर है, मैं x² को लेके चल रहा हूँ, x² है, ये अभी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है इसके 1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, रेसिप्रोकल लेने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव 1/x की पावर -2। इसी तरह अगर मेरे पास
1/x² है, तो मैं इसका अगर रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसको मूव करके डिनोमिनेटर से मूव करके न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगी x की पावर -2। ठीक है, पावर चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, डिनोमिनेटर से मूव करके चीज़ जब न्यूमिनेटर में लेके जाएं, तो वो न्यूमिनेटर के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन थी x - 1 डिवाइडेड बाय x²। अब मैंने कहा यार ये जो x² है ना, इसको मूव करके न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, मूव करके न्यूमिनेटर में। तो जब मैं इसको मूव करके न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो ये न्यूमिनेटर के अंदर जो ऑलरेडी टर्म्स हैं x² उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x - 1 इंटू x⁻²। ये बात क्लियर हो गई। और यही सेम थिंग गोज़ फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर आप न्यूमिनेटर से मूव करके चीज़ को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, तो वो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहली बात। अब आ जाते हैं हमारे पास रूट्स। स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? बेसिक स्क्वायर रूट्स के साथ यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा रहा होता, लेकिन अज्यूम कर रहे होते हैं हम वो स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? 2 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखा जाता। इसके अंदर है x, इसमें क्या है? x। यहाँ पे हमेशा याद रखें, अब x की पावर क्या है? 1। x की पावर है 1। अगर इस सारी चीज़ को आप पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमेशा एक फ्रैक्शन आएगी, x की पावर में एक फ्रैक्शन आएगी, एक रैशनल नंबर होगा। फ्रैक्शन क्या आएगी? फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर हमेशा होता है जो आपके स्क्वायर, जो रूट है, रूट के अंदर वाली टर्म की पावर। दोबारा सुन लें, रूट के अंदर वाली टर्म की पावर जो है वो यहाँ पे इसका न्यूमिनेटर बन जाता है। जिस तरह यहाँ पे पावर थी 1, तो यहाँ पे x की जो पावर है वो बनी फ्रैक्शन और उसका न्यूमिनेटर बन गया 1। और रूट कौन सा था? स्क्वायर था, वो आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में। तो 1/2 पावर आ गई स्क्वायर रूट की। इसी तरह अगर हम क्यूब रूट्स की बात करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं स्क्वायर रूट की, ताकि ज़रा चीज़ फर्दर क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ गया है y। अब y की पावर भी क्या है? 1। y की पावर 1 है। जब y की पावर 1 है तो हमने y लिखा। हमें पता है कि रूट्स चल रहे हैं, जब रूट्स चल रहे होते हैं तो हमेशा पावर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में चली जाती है। जब पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में गई तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि y की अपनी पावर 1 है और रूट कौन सा चल रहा है? स्क्वायर रूट चल रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2। तो y की पावर आ गई 1/2। इसी तरह यहाँ पे जब हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है? थर्ड रूट भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। सेकंड रूट आपका स्क्वायर रूट होता है, थर्ड रूट क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट, और इसी तरह फिर आगे सो ऑन चलती चली जाती हैं। क्यूब रूट आ गया हमारे पास ऑफ एक्स। एक्स की पावर क्या है? 1। हमने जब रूट की फॉर्म से निकल के हम पावर्स की फॉर्म में गए तो हमें पता लग गया भाई पावर तो जो आएगी ना अब फ्रैक्शन में ही आएगी। अब x की पावर है यहाँ पे 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय कौन सा रूट चल रहा है? क्यूब रूट चल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड हो गया किससे? 3 से। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स छोटी सी मैं लिखता हूँ, फिर हम उन्हें सॉल्व भी करते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास एक्स क्यूब का। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे हम क्यूब रूट ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे हम फोर्थ रूट ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे हम
थर्ड रूट ले रहे हैं x टू पावर 9 का। यहाँ पे हम, चलो यही काफ़ी है, और इसके बाद फिर हम एक छोटी सी एग्जांपल, कुछ चीज़ हमने और करनी है इस एरिया में हम वो कवर कर लेंगे ताकि हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाए। अब ये पावर, हम पावर फॉर्म में जा रहे हैं तो हमें पता लगा कि x की पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी। फ्रैक्शन में चली जाएगी, न्यूमरेटर पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में जो यहाँ पे x की पावर है ये आ जाएगी, दैट इज़ 3, और डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास रूट आता है, तो x की पावर हो गई 3/2। फिर इसी तरह यहाँ पे देखा, हमें पता लग गया x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में चली जाएगी। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया, रूट कौन सा चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है, तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया। यहाँ पे x की पावर, हमने रूट ख़त्म कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चली जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी तो x की अपनी पावर है 2, और रूट कौन सा चल रहा है, 4th रूट। अब यहाँ पे हम इस पावर को फर्दर अभी ज़रा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, आप उसको अंडर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ये जो चीज़ आ जाती है, काफ़ी ज़रा नीचे करके गैप आ गया इसमें, थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं ताकि हमारे लिए नीचे ज़रा स्पेस बच जाए। अब x की पावर हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ x की पावर 9, यहाँ पे x की पावर फ्रैक्शन में चलेगी, न्यूमरेटर में 9 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया x³। ठीक हो गया। अब इंडस्ट्रीज के चैप्टर में यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर होगी ना चीज़ें। चैप्टर हमारे पास ये चल रहा है क्वाड्रेटिक्स का, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि इसके अलावा ना, इस चैप्टर के अलावा अगर हम किसी और चैप्टर के अंदर डिस्कस करने पे जाएं तो हमारे लिए इससे पहले बीच में ही कुछ ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें हमें इशू आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिकली बिलोंग तो ओ लेवल से करती हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक जो अभी हमने x टू पावर 4 वाला किया। बाकी चीज़ें तो बिलोंग ओ लेवल्स वाले टॉपिक से ही करती हैं, लेकिन उनको ज़रा रिवाइज़ करना और थोड़ा फर्दर माइंड में रिफ़्रेश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर ये बहुत यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है, हम नॉर्मली पावर्स का जब यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है एक चीज़ आती है x टू पावर 2 इक्वल्स 16, एक हमारे पास ये टर्म। अब जो ये टर्म है, इस टर्म के अंदर जब हमने चीज़ों को सॉल्व करना हो, हम नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे। स्क्वायर रूट के अलावा भी एक और फॉर्म होती है। आपके पास दो चीज़ें, यहाँ पे देखो, ये होता है x, ये इसकी पावर, ये बेस होती है, ये पावर होती है, ये क्या है, पावर, ये x है आपके पास बेस। ठीक, अब x बेस है, x की पावर है 2, यहाँ 16 बेस है और 16 की पावर है 1। आप या तो पावर्स सेम कर लो या बेसिस को सेम कर लो। तो मैं x स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ, 16 की जगह मैं लिखता हूँ अगर 4 की पावर 2। ठीक है, अब 4 की पावर जब मैंने 2 लिख दी, 4 की पावर 2 लिखने के बाद अब दोनों पावर्स सेम हो गई। जब पावर्स सेम हो जाए ना तो वो कैंसिल, जो चीज़ सेम होगी वो कैंसिल। तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4। तो सर हम ये तो स्क्वायर के हिसाब से भी कर सकते थे ना, यस बिल्कुल कर सकते थे, पर इसमें ये चीज़ आपको कराने का मकसद क्या है, अगली एग्जांपल में देखें। अगर आपके पास आ जाता है 2 टू पावर x इक्वल्स 16, अब पावर में क्या आ गया, x। अब क्या आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं या क्यूब रूट ले सकते हैं या अंडर रूट, कोई किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। सोच में पड़ जाएंगे यार कौन सा अंडर रूट लेना है, यहाँ पे कौन सा स्क्वायर रूट लेना है। तो फिर ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं कि जिसमें हम पावर्स को सेम कर लेते हैं। अब बेसिस हमारे पास, यहाँ पे हमने पावर सेम की थी, यहाँ हम बेस को सेम कर लेंगे। तो 2 टू पावर x तो एज इट इज़ रहेगा, तो इसको मैं 2 टू पावर 4 अगर लिखूँ, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 4। अब बेसिस सेम हो गई, 2 कट किया, x का आंसर फिर आपके पास 4 आ गया। तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, इधर मेक द बेसिस सेम, इधर मेक द पावर्स सेम। अब ये कैसे याद रहे कि यार
पावर सेम करनी है या बेसिस सेम करनी है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। अगर बेस में x है तो पावर्स को सेम करना है, अगर पावर्स में x है तो बेस को सेम करना है। जिस तरह यहाँ पे बेस में x था, मैंने पावर्स को सेम किया 2 और 2। यहाँ पावर में x था, मैंने बेस को सेम किया 2 और 2। ठीक है, बेस में x आ जाए तो पावर्स को सेम कर लो, पावर्स में x आ जाए तो बेस को सेम कर लो। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो पहला बेसिक लेक्चर है। और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहें घर में प्रैक्टिस के उसमें, तो ये आता है प्योर मैथमेटिक्स 1। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 1, और उसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1A भी आप कर सकते हैं, बल्कि अभी 1A ही आप लोग करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। 1A भी कर सकते हैं एंड 1B भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस आप लोग करें घर पे। इसमें लाजमी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही करें, इतना फिर कहेंगे सब बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने होते हैं। हर क्वेश्चन जो उसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कर लें, 2 पार्ट कर लें, नॉर्मली एक मिडल वाला पार्ट कर लें, एक लास्ट वाला पार्ट कर लें, वो ज़रा टफ होता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप साथ साथ ये वाली प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह जब आप पहली बारी अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करने के लिए बैठेंगे, पास पेपर्स अटैम्प्ट करने के लिए बैठेंगे, तो आपकी ऑलरेडी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, आपका बड़ा अच्छा स्कोर आ जाएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है, मुझे पसीने काफ़ी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।